इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि रैंडम सिलेक्शन और रैंडम असाइनमेंट में क्या फ़र्क है। रैंडम सिलेक्शन से मुराद ये है कि पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन या सब्जेक्ट्स हैं उनके पास इक्वल चांस होता है कि वो सैम्पल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। इससे बेनिफिट ये होता है कि सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन भी हो जाता है और जो रिजल्ट्स हैं उनकी जनरलाइजेबिलिटी भी क्लेम की जाती है। अच्छा देखिए, रैंडम सिलेक्शन जो है वो चाहे सिंपल, चाहे स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज हो या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हो, उन तमाम के लिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनी हुई हो जिसमें से रैंडम सिलेक्शन की जाए। और जनरली जो सर्वे की स्टडीज़ होती हैं, चाहे वो कोरिलेशनल हों, कॉजल कंपैरेटिव हों, चाहे डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ स्टडीज़ हों, उन तमाम के लिए जब सर्वे करते हैं तो उस वक़्त रैंडम सिलेक्शन जो है वो की जाती है और वो बेहतर होती है। अच्छा, जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं तो उसमें जनरली हम रैंडम असाइनमेंट का टर्म यूज़ करते हैं ना। रैंडम असाइनमेंट की टर्म में ये है कि आपके पास जो पॉपुलेशन मौजूद है या लोग मौजूद हैं, इंडिविजुअल्स मौजूद है, उनको आप रैंडमली असाइन करते हैं इनटू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक स्कूल आप सेलेक्ट करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर, और उसको कंपेयर करना चाहते हैं विद ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन कन्वीनियंट बेसिस पे हो वो स्कूल सेलेक्ट, या आप पर्पसिव बेसिस पे स्कूल सेलेक्ट करें। उसके अंदर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जब आप उनको शफल करके स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में असाइन करेंगे तो वो रैंडम सिलेक्शन हो जाए, असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी आपने एक कंट्रोल ग्रुप बना दिया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया, और वो जो स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है, हर स्टूडेंट के पास इक्वल चांस था कि वो कंट्रोल ग्रुप के लिए सिलेक्ट हो जाता या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए हो जाता। तो इसको हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइंस हैं उनके लिए हम रैंडम सिलेक्शन नहीं कर सकते? तो इसका जवाब ये है कि यस, हम कर सकते हैं। देखिए, आपने जो स्कूल सेलेक्ट किया वो कन्वीनियंट बेसिस पे या पर्पसिव बेसिस पे सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर उस स्कूल के अंदर 400 स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना था, उन 400 में से आपने 60 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, 30 एक्सपेरिमेंटल और 30 कंट्रोल के लिए रैंडमली। ठीक है, तो ये रैंडम सिलेक्शन होगी। उसके बाद उन 60 को आपने 30-30 के ग्रुप में असाइन कर दिया रैंडमली, तो वो रैंडम असाइनमेंट हो जाएगी। इसी तरह ये रैंडम सिलेक्शन जो है वो स्कूल से पहले भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम स्कूल में रिसर्च नहीं कंडक्ट कर रहे, हम हेड्स के ऊपर कर रहे, तो हेड्स को ट्रेनिंग देनी थी, उनको आपने एक्सपेरिमेंट एक किया, तो हेड्स जो टोटल किसी रीजन में मौजूद थे, डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट में, उन तमाम हेड्स को की लिस्ट बना के उसमें से रैंडम हेड्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए। फिर जो सिलेक्शन हमने की उनको दो ग्रुप्स में जब डिवाइड किया तो हमने उनको रैंडमली असाइन कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि रैंडम सिलेक्शन और रैंडम असाइनमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में भी की जाती है, और इससे वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स भी बढ़ती है और फाइंडिंग्स की जनरलाइजेबिलिटी भी बेहतर होती है। ठीक है, तो रैंडम सिलेक्शन और रैंडम असाइनमेंट जो है वो दोनों एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए भी बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और दोनों ही टर्म्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन जनरली सर्वे स्टडीज़ के लिए हम जो है वो रैंडम सिलेक्शन की टर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टीचर्स की सेल्फ एफिकेसी मेजर करना चाहते हैं, आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं, आप कन्वीनियंट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स का सेल्फ कंट्रोल मेजर करना चाहते हैं तो भी आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो रैंडम सिलेक्शन और रैंडम असाइनमेंट डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो फॉलो कर रहे हैं और आपके पास कौन सी कंडीशंस हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर